Hello, students of class 9. As we have finished our first chapter, that is cell. Today I am starting a new chapter, that is tissue. आज आपसे हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं टिश्यू. आप जानते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स. व्हाट इज टिश्यू? इट इज कॉल्ड ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू. A tissue can be defined as a group of cells which are similar in structure, function and origin. टिश्यू क्या है? टिश्यू क्या है? टिश्यू सेल्स के ग्रुप को कहते हैं जो जिनका स्ट्रक्चर और फंक्शन और ओरिजिन में वो सेम होते हैं. ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू कहते हैं. स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी. Study of tissue is called histology. Now, what are the advantage? इसका एडवांटेज क्या है? टिश्यू का एडवांटेज क्या है? जो पहला एडवांटेज है वो है ये है इट ब्रॉट अ डिवीजन ऑफ लेबर इन अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. हम लोगों ने आप लोग पढ़ चुके होंगे पहले पिछली क्लास में. ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू ऑर्गेन, ग्रुप ऑफ ऑर्गेन सिस्टम एंड ग्रुप ऑफ सिस्टम बॉडी. इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ढेर सारे सिस्टम होते हैं. सिस्टम ऑर्गेन से बना है, ऑर्गेन टिश्यू से बना है और टिश्यू सेल से बना है. और सारे ऑर्गेन और टिश्यू का अलग अलग काम होता है. इसलिए कहता है कि इट ब्रॉट अ डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टीसेलुलर. It brought a division of labor in multicellular organism. Advantage of tissue. It brought a division of labor. फर्स्ट पहला एडवांटेज क्या है? ये डिवीजन ऑफ लेबर का. Tissue becomes organized to form organ and system. क्या करता है ये? एक ग्रुप में बन करके ऑर्गेन और सिस्टम बनाता है. It reduces the workload of individual cell. It reduces the workload of individual cell. And fourth, it also improves the efficiency. It also improves the efficiency. Hence, increase the survival rate of an organism.
What are the advantages of tissue? First of all, it brought a division of labor and multicellular organism. ये क्या करता है? जो मल्टीसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें डिवीजन ऑफ लेबर करता है। ये टिश्यू ग्रुप बना करके ऑर्गेन और सिस्टम को बनाता है। ये सिंगल सेल के ऊपर का जो लोड है उसको कम करता है और इसके अलावा ऑर्गेनिज्म का इफिशियंसी बढ़ाता है। जो सेल्स हैं या जो ऑर्गेन्स हैं उनके एफिशिएंसी बढ़ाता है, जिसके कारण ये सर्वाइवल रेट ज्यादा होता है, सर्वाइवल रेट अच्छा हो सकता है। दे कैन सर्वाइव इन एनी कंडीशन, एंड दैट आर द एडवांटेज। Now, tissue are of two types. Plant tissue and animal tissue. Plant tissue and animal tissue are of two type. हम लोगों को पढ़ना है प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू के बारे में थोड़ा जानकारी ये हम लोग को देना है कि प्लांट्स आर स्टेशनरी, प्लांट्स कैनॉट मूव, so they require more supportive tissue for structural strength. मजबूती के लिए उनका जो ज्यादातर टिश्यू जो है उनको ज्यादातर सपोर्टिव टिश्यू चाहिए मजबूती प्रदान करने के लिए, ताकि किसी भी तेज हवा आए या विंड आए, उसमें एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन हो, उसमें वो सर्वाइव कर सके। इसके लिए उनको मजबूत टिश्यू की जरूरत है, सपोर्टिव टिश्यू। Most of the plant cells are dead, hence provide mechanical support. ज्यादातर प्लांट के कुछ सेल्स ऐसे हैं जो डेड होते हैं। एनिमल सेल की बात नहीं है, एनिमल टिश्यू की बात नहीं है। मैक्सिमम एनिमल टिश्यू आर लिविंग, लेकिन प्लांट्स में मैक्सिमम प्लांट टिश्यू आर डेड, लाइक जाइलम। इन जाइलम में आप पढ़े होंगे स्क्लेरेंटाइमा और भी बहुत सारे हैं। द प्लांट टिश्यू रिक्वायर्स कंपैरेटिवली लेस एनर्जी फॉर देयर मेंटेनेंस। और प्लांट टिश्यू को हम लोग पहले पढ़ चुके हैं सेल में, why the number of mitochondria is more in animal cells than plant cell? क्यों? एनिमल कैन मूव, एनिमल मूव करते हैं, इसलिए इनको एनर्जी ज्यादा चाहिए। प्लांट्स आर स्टेशनरी, एक जगह स्थिर रहते हैं, इनको एनर्जी कम से कम चाहिए। दैट इज द प्लांट टिश्यू। नाउ प्लांट टिश्यू इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। लेट अस डिस्कस अबाउट प्लांट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक and permanent. Meristematic and permanent. Meristematic is again divided into three parts on the basis of position. Apical, intercalary and lateral. Apical meristem, intercalary meristematic tissue and lateral meristematic tissue. And permanent is divided into two parts, xylem and phloem. Xylem and phloem. Plant tissue is of two types, meristematic and permanent. On the basis of position, apical meristematic tissue are further classified into three types: apical, intercalary and lateral meristem. And permanent is of two types, xylem and phloem. What is meristematic tissue? ये हम लोग क्या कहेंगे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसको कहते हैं? Those group of cells which have a capacity to of cell division continuously, जो लगातार सेल डिवीजन जिसमें होता है,
इसमें लगातार सेल डिवीजन होता है। ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। और ये सेल को चारों तरफ लंबाई में, चौड़ाई में, ब्रांचेस निकालने में, हर तरफ इट हेल्प्स इन द इंक्रीज ऑफ प्लांट इन ऑल डायरेक्शन। ये क्या करता है? प्लांट्स के ग्रोथ को सारे डायरेक्शन में प्लांट के ग्रोथ में मदद करता है। कौन? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। व्हाई इट इज कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक? बिकॉज इसके पास ये लगातार इसमें कंटिन्यूअस सेल डिवीजन होता है, इसलिए इसको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। और ये प्लांट्स के ग्रोथ में के सारे दे हेल्प्स इन द इंक्रीज इन द ग्रोथ इन ऑल डायरेक्शन। ये किसको करता है? प्लांट के ऑल डायरेक्शन ग्रोथ में मदद करता है। ना तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग ये समझें कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फंक्शन क्या है। It acts as parent tissue. Merismatic tissue. It acts as parent tissue of. It acts as parent tissue to form or other plant tissue। जितना भी आप टिश्यू देख रहे हैं, ये सब के सब का ओरिजिन कौन है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दिस टिश्यू takes part in growth in all direction. Takes part in growth in all direction. Parent tissue. Growth in all direction. In all direction. It heals up the injured parts of the plant by the forming of new cells. अब बताया अभी हम लोग क्या किया है? ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में चूंकि लगातार सेल डिवीजन होता रहता है, तो कहीं कहीं प्लांट का सेल कट गया या कहीं कुछ उसमें टूट फूट हो गया, तो ये नया सेल बना करके उसको मरम्मत करता रहता है, उसको डैमेज को ठीक करता रहता है। This tissue takes part in growth in all direction। और क्या करता है? जितने भी आपको नए लीव्स, नए ब्रांचेस, नए रूट्स, फ्लावर्स, रूट हेयर्स, जितने भी स्ट्रक्चर आपको प्लांट्स में मौजूद हैं, दिखाई पड़ते हैं, वो सब के सब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के द्वारा ही बनते हैं। व्हाट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? द ग्रुप ऑफ सेल्स, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स इसमें लगातार सेल डिवीजन की क्षमता होती है, उसको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू करते हैं। और ये क्या करते हैं? इट एक्ट एज ए पेरेंट टिश्यू टू फॉर्म और अदर प्लांट टिश्यू। ये सारे टिश्यू के पेरेंट टिश्यू हैं, इन्हीं से सारे टिश्यू बनते हैं। दिस टिश्यू टेक्स पार्ट इन द ग्रोथ इन ऑल डायरेक्शन। प्लांट्स में जितने भी ग्रोथ होते हैं हर टाइप से, लंबाई में, चौड़ाई में, ब्रांचेस निकालने में, फ्लावर्स में, नए पत्ते निकालने में, रूट हेयर्स निकालने में, सब में ये मदद करते हैं। इट ऑल्सो हील्स अप द इंजर्ड पार्ट्स ऑफ द प्लांट। लगातार चूंकि सेल डिवीजन होता है, इसलिए प्लांट्स में जो इंजरी होती है उसको ये ठीक करते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं?
shape, oval, rounded, polygonal, etc. Arrangement, compact arrangement, cytoplasm, dense, intercellular space absent, cell wall thin, vacuoles absent, vacuoles absent, nucleus prominent and big, ribosome abundant, ribosome abundant, mitochondria abundant, large number, abundant means large number। तो कैसा होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का? सेल का जो शेप होता है, ओवल होता है, राउंडेड होता है, पॉलीगोनल होता है। अरेंजमेंट कंपैक्टली सटा सटा, जैसे एक बेंच पर, एक छोटे से बेंच पर जहां 3 लड़के बैठने की जगह वहां 6 लड़का बैठ जाए, 6 बच्चे बैठ जाए, तो कैसा हो जाता है? एंड दैट इज कॉल्ड कंपैक्टली अरेंज्ड। इन साइटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म, इंटरसेल्युलर स्पेस, जब सट के बैठे हैं तो कोई अगल बगल कोई स्पेस ही नहीं बचा। सेल वॉल इज थिन, वैक्यूल्स एब्सेंट, न्यूक्लियस जो कि प्रोमिनेंट एंड बिग, क्योंकि लगातार सेल डिवीजन होना है। उसके बाद राइबोसोम एबंडेंट, क्योंकि एकदम न्यूली बॉर्न बेबी जैसा है और ये बहुत लगातार इसका डिवीजन हो रहा है, इसको बहुत ज्यादा प्रोटीन की जरूरत है, इसलिए ग्रोथ में इसको जरूरत है, इसलिए राइबोसोम यहाँ पर है। दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि रैपिडली ग्रोथ हो रहा है और लगातार रेस्पिरेशन का रेट ऑफ रेस्पिरेशन इसमें थोड़ा ज्यादा हो जाता है, इसलिए दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। On the basis of position, it is of 3 types: apical, lateral or intercalary. Apical, lateral or intercalary. Let us discuss. This is apical. These are intercalary and this is lateral meristem. On the basis of position, meristematic tissue are of 3 types: apical, intercalary and lateral meristem. Apical, these meristematic tissue are present at the tip of root and stem and their branches. At the tip of the root and the stem and their branches, and it helps in the increase in length of root and shoot. क्या करता है एपिकल मेरिस्टेम? ये लेंथ कहाँ पाया जाता है? पहला, it is present at the apex or lines tips of root and shoot. B, it helps in the growth in length, लंबाई बढ़ाने में मदद करता है।
को भी और शूट को। नेक्स्ट वन इज इंटरकैलरी। नाम से है इंटरकैलरी। They may be present at the base of internode. They are present at the base of node, and intercalary meristem helps in the growth in branches. Intercalary meristem, they are present at the nodes, internodes, and basically they help in the formation of new branches, also helps in the growth in length, but it is basically present, it helps in the growth in the formation of lateral branches. अगर आप कभी कोशिश करके देखिएगा, कोई छोटा सा नन्हा सा पौधा है, आप उसके लंबाई को नाप लीजिए। कभी ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, कोई पौधा घर में हो, बड़ा हो, और उसके लंबाई को और उसके गिर्द को, प्लांट का जो स्टेम होता है उसके गिर्द को नाप लीजिए। उसके डायमीटर को आपने नाप लिया या पेरीमीटर को, और उसके लेंथ को नाप लिया, और ऊपर के टिप को आप काट दिए, यानी आपने क्या किया, एपिकल मेरिस्टेम काट दिया। अब क्या बचा, इंटरकैलरी लैटरल। तो अब देखेंगे आफ्टर फ्यू डेज देयर सम लैटरल ब्रांचेस हैव बीन फॉर्म। साइड में कुछ लैटरल ब्रांचेस हो गए, और ये लैटरल मेरिस्टेम अब एक्टिवेट हो जाता है, और वो उसकी थोड़ी का जो गिर्थ है, डायमीटर थोड़ा बढ़ जाता है। आप करके देख सकते हैं। तो इंटरकैलरी दे आर प्रेजेंट एट द नोड्स, also in internodes, and what are the function? It helps in the growth in length, internodal growth. जैसे आप थोड़ी देर के लिए सुगर केन, in sugar cane आप देखे होंगे there are nodes, and this portion is known as internode. अगर यहां पर इंटरकैलरी मेरिस्टेम है तो ये इधर ग्रोथ करेगा और ये इधर ग्रोथ करेगा, तो क्या होगा, फाइनली इसकी लंबाई ऐसे बढ़ेगी। इसको बोलते हैं इंटरनोडल ग्रोथ। इंटरकैलरी हेल्प्स इन द इंटरनोडल ग्रोथ एज वेल एज द फॉर्मेशन ऑफ लैटरल ब्रांचेस। नेक्स्ट इज lateral meristem. नाम से है lateral, they are present at the side. They occur parallel to the circumference of the parts of lateral meristem present at the lateral side and helps in the growth in girth. Lateral meristem present and the lateral side or circumference side by side, and it helps in the growth in girth. On the basis of position, the apical meristematic tissue is of three types: apical, lateral or intercalary. Apical present at the tip of root and shoot and helps in the growth in length. Intercalary present at the nodes at the base of leaf, and it helps in the growth in internodal growth as well as the formation of lateral branches. Called intercalary meristem. Next one is lateral meristem. नाम से है lateral. They are present at the lateral side of plants, and they helps in the growth in girth. प्लांट्स में girth नहीं होता है, प्लांट्स में घेराई, गोलाई, girth. तो आज हम लोगों ने पढ़ा प्लांट टिश्यू के बारे में। प्लांट्स आर स्टेशनरी। जब स्टेशनरी है तो इनको ज्यादातर मैकेनिकल सपोर्ट चाहिए, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन फेस करना पड़ता है। हेवी विंड, स्टॉर्म, अनफेवरेबल बारिश, ओला,
सब उनको सहन करना पड़ता है, इसलिए इनको ज़्यादा सपोर्टिव टिश्यू है। इनको प्लांट्स के जो बहुत सारे टिश्यू डेड होते हैं, तो दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। Plants are stationary, so they require comparatively less energy than animal. We have already discussed. Plant tissues are of two types. One is known as meristematic and another is known as permanent. Meristematic tissue, the group of cells जिसमें लगातार सेल डिवीजन की क्षमता होती है, जो दूसरे सारे प्लांट टिश्यू के पेरेंट टिश्यू हैं। ये प्लांट्स के सारे प्लांट्स के और they help in the growth in all direction of the plants. Plants के में सारे डायरेक्शन ग्रोथ के all in they help in the growth in all direction of the plant. What are the characteristics of meristematic tissue? The cells which are present in the meristematic cells are shape, oval, rounded, or polygonal. Arrangement, they are compactly arranged. Cytoplasm, dense cytoplasm, intercellular space absent, cell wall is thick, and thin, vacuoles absent. As you know, in plant cell there is a big central large vacuole, but in the case of meristematic plant cell, the vacuoles are absent. Nucleus is prominent and big. Ribosome is abundant in a large number. Mitochondria also in large number. These are the characteristics of meristematic cell. On the basis of precision, the meristematic tissue are of three types: apical meristem, lateral meristem, or intracameral. Apical meristem present at the tip of root and shoot. They help with the growth in length. Intracameral meristem, they present at the nodes. At the base of leaf, they help with the growth in internodal growth in length, as well as the formation of lateral branches. And the lateral meristem, they present at the side circumference of the plant, and it helps in the growth in girth. These are the meristematic tissue. Now we have permanent tissue. Let us look at comparative study of meristematic tissue. Character: apical, intercalary, and lateral. Position, tips of root and shoot. Function: growth in length. Apical meristem, apical meristem, they are vertical position. It is present at the tips of root and shoot. What is its function? It helps with the growth in length. Position at the base of leaf and nodes. Internodal growth and formation of lateral branches. Formation of lateral branches. Lateral sides of stem and root, and function: growth in girth. That is a comparative study. The
the apical, intercalary and lateral. Position apical मेरिस्टेम कहाँ मौजूद है? टिप्स ऑफ रूट एंड शूट पर। फंक्शन क्या है? हेल्प्स इन द ग्रोथ इन लेंथ। इंटरकैलरी प्रेजेंट एट द कहाँ मौजूद है? लीफ के बेस पर और नोड्स पर। काम क्या है? इंटरनोडल ग्रोथ बनाता है और लैटरल ब्रांचेस को बढ़ाने में मदद करता है। ये लैटरल साइड में प्रेजेंट है रूट एंड शूट के, और क्या करते हैं? ग्रोथ इन गेट, इसके डायमीटर को बड़ा करते हैं। Next one is permanent tissue. Permanent tissue. Permanent tissue is again of two types: simple permanent tissue and complex permanent tissue. Simple permanent tissue is again of three types: parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. And complex permanent tissue is of two types: xylem and phloem. Xylem has four components: tracheids, vessels, xylem fibers and xylem parenchyma. Phloem has four components: sieve element, companion cell, phloem, parenchyma and phloem fibers. The permanent tissue is classified into following groups: simple permanent tissue, it is further divided into three parts: parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Complex permanent tissue again of two types: xylem and phloem. Xylem have four components: tracheids, vessels, xylem fibers and xylem parenchyma. Phloem have four components: sieve element, companion cell, phloem parenchyma and phloem fibers. Out of four, these three are dead, and the only living element of xylem is xylem parenchyma. In the opposite, these three are living. The only dead components of phloem is phloem fibers. इसमें phloem में ये sieve element, companion cell, phloem parenchyma living है और phloem fibers dead है, जबकि xylem में tracheids, vessels और xylem fiber dead है और xylem parenchyma living है। अब इसके बारे में हम लोग पहले तो समझें कि पहले permanent tissue है क्या। Those मेरिस्टेमेटिक सेल, वैसे मेरिस्टेमेटिक सेल जिसमें सेल डिवीजन की क्षमता समाप्त हो गई है और उन्होंने अपना एक परमानेंट शेप, साइज और फंक्शन एडॉप्ट कर लिया है, ऐसे को बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। व्हाट इज परमानेंट टिश्यू? दोज मेरिस्टेमेटिक सेल्स हु हैव लॉस्ट द कैपेसिटी ऑफ सेल डिवीजन। ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो इसमें सेल डिवीजन की क्षमता समाप्त हो गई है और दे attain a permanent shape and size and function are called permanent tissue. Let us write the characteristic of permanent tissue.
सेल्स क्या होते हैं, या तो लिविंग है या डेड है, हम लोगों ने देखा। Cells may be either thin walled or thick walled. Cells may be either thin walled or thick walled. Thickening may be irregular or regular. Thickening may be regular and irregular. Thickening is due to deposition of lignin, suberin, cellulose, lignin, suberin, cellulose, chitin, etc. And they constitute the major portion of plant tissue. It is mainly of two types: simple permanent tissue and complex permanent tissue. Let us now we can make a question has been asked. एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि what is the difference between मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू? एक क्वेश्चन आपको परमानेंट टिश्यू का कैरेक्टरिस्टिक बता दिए, उधर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का कैरेक्टरिस्टिक बता दिए। अब क्वेश्चन एक पूछा जाता है व्हाट आर द डिफरेंस, परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का डिफरेंस क्या है? लेट अस सी what is permanent tissue. Those merismatic cells which have lost the capacity of cell division is called permanent tissue. Cells are either living or dead. Cells may be either thin walled or thick walled. Thickening may be irregular or regular. Thickening is due to the deposition of lignin, suberin, cellulose and chitin. They constitute the major portion of plant tissue. Shape, size, cytoplasm, vacuole, intercellular space, cell wall,
wall, nucleus. Let us say spherical or undifferentiated. Spherical or undifferentiated. Differentiated. And definite shape small, big, dense, not so dense, vacuole, absent, vacuoles, present, intercellular absent, may or may not be present, cell wall thin or thick, nucleus prominent and big, not so big. Cell division continuous, no cell division. Nature of cell: living. They may be living or dead. They may be living or dead. These are the some basic difference between meristematic tissue and permanent tissue. Now, permanent tissue is again divided into two types: simple permanent tissue and complex permanent tissue.